अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी मराठी की दरसी किताब का चौथा सबक दोन भाव पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 4 दोन भाव। दो भाई। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। एक किसान को दो लडके थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली। किसान की मौत के बाद दोनों ने ज़मीन बांट लिए। वो ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। वो अलग हो गए लेकिन फिर भी उनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवली। खेत में अनाज की मलनी यानी बालियों से अनाज अलग करने का अमल जब पूरा हो गया तो दोनों ने अनाज को थैलों में भरकर अलग अलग जगह रखा। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। दोपहर को बड़ा भाई खेत में आया। यंदा चांगले पीक झाले। इस बार अच्छी फसल पैदावार हुई है। त्याच्या मनात विचार आला, उसके दिल में ख्याल आया। धाकट्याचे अजून लग्न झाले नाही। छोटे की अभी शादी नहीं हुई है। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात। खेती की सारी मेहनत अकेले को ही करना पड़ती है। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। तब उसे अपने हिस्से में से कुछ देना चाहिए। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा ख्याल आने पर बड़े भाई ने अपने हिस्से के थैलों में से 5 थैले छोटे भाई के थैलों की थप्पी में रख दिए। सायकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला। शाम को रखवाली करने के लिए छोटा भाई खल्ले पर आया। त्याच्या मनात विचार आला, उसके दिल में ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? इतना अनाज अपनों को क्यों चाहिए? दादाला मुले बाळे आहेत, दादा को बाल बच्चे हैं, मी एकटाच आहे, मैं अकेला हूँ। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिलेगा तब भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे, लेकिन दादा को इसकी ज़रूरत है। असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा ख्याल आने पर छोटे भाई ने अपने हिस्से के थैलों में से 5 थैले बड़े भाई के थैलों की गड्डी में थप्पी में रख दिए। दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात। दूसरे दिन खल्ले पर जाकर दोनों ही देखते हैं तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच, तो दोनों के थैले पहले जैसे थे वैसे ही हैं। माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी? मेरे थैले पहले जैसे बढ़ कैसे गए? त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला। उनके दिल में सवाल पैदा हुआ। नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली। बाद में दोनों ने एक दूसरे से तहकीक किए। खरी हकीकत समझताच दोघांनाही गहीवरून आले। सही हकीकत मालूम होने पर दोनों के गले भर आए। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। तब से वो दोनों एक साथ रहने लगे। त्यांच्या एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोग त्यांच्या बंधु प्रेमाची वाहवा करू लागले। दोनों की मोहब्बत देखकर दोनों की मोहब्बत की गांव वाले वाहवा करने लगे। शब्दार्थ यानी अल्फाज मानी। शेतकरी यानी किसान, मृत्यु यानी मौत, वाटणे यानी तकसीम करना या बांटना, वेगवेगळे यानी अलग अलग, एकमेकांवर यानी एक दूसरे पर, फार यानी बहुत, मळणी यानी बालियों से अनाज अलग करने का अमल, धान्य यानी अनाज, पोते यानी थैला या बोरा, मोठा यानी बड़ा, यंदा यानी इस बार, चांगले यानी अच्छी, पीक यानी पैदावार या फसल, मन यानी दिल, विचार यानी ख्याल, धाकटा यानी छोटा, लग्न यानी शादी, श्रम यानी मेहनत, सायकाळी यानी शाम को, राखणदारी यानी रखवाली, खड़ा यानी अनाज रखने की जगह, मुले बाड़े यानी बाल बच्चे, आवश्यकता यानी ज़रूरत, नंतर यानी बाद में,
चौकशी यानी तहकीक, गहीवरून येणे यानी गला भर आना। अस्सलाम वालेकुम।